नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की प्रचंड जीत ने भारत और मोदी विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। ट्रंप के सत्ता में आते ही चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को जबरदस्त झटका लगा। तो वही जर्मनी ने अपनी तरफ से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की पहल करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है और ये बातचीत फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार किसी नाटो सदस्य देश और रूस के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो 20 जनवरी को लेंगे, मगर उन्होंने ऑपरेशन ईरान अभी से शुरू कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी एलन मस्क को सौंपी है। ट्रंप ने ईरान से निपटने के लिए खास रणनीति तैयार की है, जिसके जरिए ट्रंप न सिर्फ अरब से ईरान का प्रभुत्व खत्म करने की तैयारी में बल्कि खामनेई का तख्ता पलट भी कर सकते हैं। ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप की टीम 5 अलग अलग प्लान पर काम कर रही है। तो कैसे अमेरिका की विदेश नीति लगातार बदल रही है, भारत पर इसका क्या होगा असर, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ट्रंप की जीत और 20 जनवरी को शपथ ग्रहण जो उनका होने वाला है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की रणनीति बन रही है या जो खबरें आ रही हैं वो मोदी विरोधियों और यहाँ पर कहें कि एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति जो समीकरण बन रहे हैं पूरी तरह से बदल रहे हैं। देखिए, पूरा बदल ही गया है, ये एक्सपेक्टेड था। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी कहा था कि कनाडा में जो तमाशा चल रहा है, ये जो पन्नू को लेकर के एक्स रॉ ऑफिशियल को जो है वहाँ पे तंग किया जा रहा था एक आतंकवादी के चक्कर में, हिंदुस्तान को जिस तरीके से ये लोग दबा के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो करारा जवाब दिया। रूस से भी हमने दोस्ती रखी, ईरान से भी रखी, हमारा बाल से बाका ना कर सके ये लोग। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप वो आ गए, तो वहां का सिस्टम ऐसा होता है कि हिंदुस्तान की तरह नहीं, यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो चुन करके आता है, सांसद ही बनते हैं मंत्री, तो चुनाव के बाद नतीजे आ जाते हैं, नतीजे के बाद यहां पे प्रधानमंत्री चुन जाते हैं और प्रधानमंत्री सांसदों में से मंत्रियों को चुन लेते हैं, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। जो अमेरिकन सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है। वहां चुनाव में हार गई कमला हैरिस, नया प्रेसिडेंट चुन गया, तो जो प्रेसिडेंट जो करंट है वो लेम डक प्रेसिडेंट कहलाता है, और जो प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे 20 तारीख को, ये जो समय मिल रहा है इस दौरान वो अपने मंत्रिमंडल को तय करते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स को तय करते हैं, किसके हाथ में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंटेरियन हो, किसी को भी कहीं से भी उठा सकते हैं। इतनी पावर होती है ये पावर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए पहला सिग्नल अमेरिका की सरकार की तब आती है जब वो कैबिनेट बनता है, जब वो सरकार का गठन शुरू हो जाता है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या बातें कही जा रही है। आप ये समझिए, ये डोनाल्ड ट्रंप और 2016 वाले डोनाल्ड ट्रंप, जब वो पहली बार जीत के आए थे और अभी, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। उस समय सरकार कैसे चलाएंगे वो आइडिया लेकर के आए थे, अभी क्या करना है उसका प्लान लेकर के आए हैं। डिफरेंस समझिए। और इसलिए चुन चुन के ऐसे ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा भाई करना क्या है, क्या होना है। हार्डकोर ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया है जो एंटी चाइना, जो लोग चाइना को देखना नहीं चाहते, पब्लिक स्टैंडिंग उनकी है, जो लोग इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ मुखर रूप से बोलते आए, जो लोग हमास के खिलाफ हैं,
हिजबुल्लाह के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, उन लोगों को आपने चुन के ओहदा दे करके आपने क्लियर कट बता दिया भाई करना क्या है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो आ रहे हैं, ही हैज ए कंक्रीट प्लान अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी। अंदर के लिए दो बातें बता देता हूं, फिर आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कनाडा को लेकर के भी। आज हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन होना चाहिए। दो खबरें आई हैं, ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके तहत अंदर उन्होंने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को ये जिम्मेदारी दी है कि डिसमेंटल करो ये फालतू की चीजें, ये जो अननेसेसरी का ब्यूरोक्रेसी, अननेसेसरी का खर्चा, अननेसेसरी की चीजें जो कहां कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है, रीस्ट्रक्चर, नई टेक्नोलॉजी, नए जमाना, नई सारी चीजों को लेकर के हो क्या रहा है पूरी दुनिया भर में। आप इस बात को समझिए, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जॉर्ज सोरोस जैसे चांडाल है, ये लोग अलग अलग देशों के 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक पुराने सिस्टम का इस्तेमाल, पुराने कानूनों का इस्तेमाल करके वो अलग अलग देशों में घुसते हैं और पूरे सिचुएशन को जेपरडाइज कर देते हैं और चीजों को अपने हाथ में कंट्रोल में, और वहां की सरकार हिल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। तो ये तो बड़ा जिम्मा की रिस्ट्रक्चरिंग होगा पूरा। खामखा का जो खर्चा होता है, जैसे इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारा खर्चा, ये FBI, CIA, ये डीप स्टेट वाले, मैं तो बता रहा हूं आपको कि 15-20 लोगों की लिस्ट है। 20 तारीख को शपथ होगी, 22 तारीख तक में उन लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी कि थैंक यू वेरी मच। ये वो लोग जो अमेरिका में रह करके अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब देखिए कि किस तरीके से कैरोलिन जो स्पोक्स पर्सन बनाई गई है जी, तो CNN, ये वो सारे लोग उसको लिंच करते थे स्टूडियो के अंदर, उसको एक प्रेस सेक्रेटरी बना दिया, कर लो बात। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही है। कौन कह रहा था भाई बहुत ज्यादा जो है महिलाओं के खिलाफ है ना, डोनाल्ड ट्रंप है, देखिए प्रेस सेक्रेटरी बना और व्हाइट हाउस का जो इंचार्ज है वो भी महिला बनी है। ठीक है, अब आते हैं एक और मसले के ऊपर जो अंदर होगा। कल हमने बताया था कि किस तरह से सेलिब्रिटीज मेरे भाग रहे हैं। अब वहां भागने की बारी आ गई है प्रोफेसर्स की। यूनिवर्सिटी सिस्टम को क्लीन करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि वहां जो वामपंथी, ये मार्क्सिस्ट, नक्सलाइट किस्म के लोग वहां जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बैठ करके प्रोफेसर बने हुए हैं, दे विल बी किक्ड आउट, चुन चुन के भगाया जाएगा। और सारे कैरिकुलम में ये मार्क्सिज्म या उसकी बदबू कहीं दिखाई नहीं देगी। ऐसा सिस्टम बना है, हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। वी हैड इनफ। लोगों के ब्रेन वॉश करके आप जो है सही गलत का सिस्टम ही खत्म कर देते हैं, बवाल कटा हुआ रहता है। और देखिए आइडियोलॉजिकल एपरेटस के ऊपर इतना ज्यादा उनका कंट्रोल होता है। सरकार के पास कंट्रोल नहीं था ना हिंदुस्तान में, इसलिए किसानों के लिए अच्छा कानून लाया गया, वापस लेना पड़ा। डेमोक्रेसी के सब खामियां हैं कि भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, अब नहीं चाहिए तो, लेकिन देश का नुकसान हो गया। क्यों? वो लोगों को जो समझा दिया जाता है, ये देखिए बेवकूफ आदमी हिंदुस्तान के अंदर में, अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ राइट्स नहीं है। भाई अमेरिका से तो मदद मांग रहा था राहुल गांधी कि डेमोक्रेसी बचाना जरूरी है। अमेरिका में जिस तरह का डेमोक्रेसी, वहां हमारे यहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहां देखिए वहां का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, वो खड़ा है किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ओपन आकर के कैंपेन कर रहा है कि हाँ भाई हम इसके साथ खड़े हैं। और तुम क्या कर रहे हो यहां? अडानी अंबानी कि जैसे कोई पाप कर रहा है, ये लोग कोई अपराधी हो गए। तो बुद्धि जब भ्रष्ट होती है ना, तो यही सब काम होता है। ये क्यों? क्योंकि वामपंथियों ने दिमाग,
भाई लोगों का दिमाग खराब, भाई मुसलमानों को समझा दिया कि सीए लगेगा तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुम्हारा सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया जाएगा, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। कंसंट्रेशन कैंप का फोटो भी दिखा रहे थे ये बेवकूफ, और मुसलमानों ने मान लिया। द पॉइंट इज कि आपके दिमाग के ऊपर इस तरीके से ये लोग हावी हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। झूठ बोलते हैं ये लोग और आप उसको सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि को ही इन लोगों ने घुमा दिया है। कहां से होता है? यही मीडिया, एजुकेशन, किताबें, फिल्में, ये सारी चीजें। सही गलत का फर्क आपके दिमाग से हट जाएगा तो ये समझ में आ गया इनको कि वहां जो छोटे छोटे बच्चे गए एजुकेशन करने के लिए तो ऑल आइज ऑन राफा कर रहे हैं। पढ़ने लिखने का काम है, नेशन बिल्डिंग में कुछ कंट्रीब्यूट करो, ऑल आइज ऑन राफा। सारे लोगों को गधा बना दिया इन लोगों ने, ऑल आइज ऑन राफा। बेवकूफ बना दिया सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको समझा दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, इजराइल विलन है। मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा, तुम उसको सेल्फ डिफेंस में कुछ काम नहीं करोगे तो नहीं। हमास ने जो किया वो बड़ा अच्छा किया है ना। और वो जो इजराइल ने रिटेलिएट किया, 1200 लोगों को बुचर करके मार दिया गया। और यहां के लोग बेवकूफ, यहां की जनता, ये प्रियंका वाड्रा, ऑल आइज ऑन राफा। ढाका दिखाई नहीं देता इन गधों को, ढाका नहीं दिखाई देगा। क्यों? यही आइडियोलॉजिकल अंधापन, आपके आंखों के सामने पट्टियां बांध दी जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये सब खत्म करेगा। इसमें मैं कह रहा हूं दिस मैन हैज कम विद अ प्लान, और ऐसे ऐसे लोगों को वो इकट्ठा करके एकदम बिल्कुल दे रहा है। और इसमें मार्क करने वाली बात क्या है? ऐसे लोगों को भी डोनाल्ड ट्रंप जगह दे रहे हैं जो उनके घूर विरोधी थे, लेकिन वैचारिक दृष्टि से उनका जो प्लान है उस हिसाब में चल रहे हैं। अब आते हैं हिंदुस्तान पे। हमको तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से कुछ रोज रात में लोग बतिया रहे हैं, बातचीत हो रही है। वहां जो अटॉर्नी ये पन्नू वाले केस में जो चार्जशीट तैयार कर रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पे लड़ रहा है, उसको आज बदल दिया गया। बोला ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको। वो बदल दिया गया। रो रहा होगा ये पन्नू कि अब क्या करें। लेकिन गुड न्यूज क्या है? वहां उन्होंने कहा था कि भाई इलीगल लोग जो रह रहे हैं उसके खिलाफ काम करेंगे, बॉर्डर को सिक्योर करेंगे पहले। तो जनरली क्या होता है कि अमेरिका में बॉर्डर की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई मैक्सिकन बॉर्डर है ना, कि वह मैक्सिकन बॉर्डर को जो है लोग आ रहे हैं, फ्री जो है आ रहे हैं। तो टॉम होमन वो बनाए गए हैं बॉर्डर जार। बॉर्डर इश्यूज के ऊपर इनको जो है सारा अधिकार दिया गया है। उन्होंने आज क्या कहा, उनका बयान आया, ओटावा गेट रेडी फॉर सम टफ क्वेश्चंस। कहा कि भाई थोड़ा सा बहुत हो गया, फुलझड़ी बहुत चला लिए तुम लोगों ने। क्या कहा गया इन ए रिसेंट इंटरव्यू? ही सेड देयर इज एन एक्सट्रीम नेशनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी अलोंग कनाडा यूएस बॉर्डर। बोला खतरा इधर से नहीं है, खतरा उधर से भी है। कनाडा बॉर्डर वहां क्या है कि फ्री फॉर ऑल है वहां पे। वो कहा कि भाई एक्सट्रीम नेशनल सिक्योरिटी जो है सिचुएशन क्रिएट हो गया है कनाडा के चक्कर में। इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होमन सेड हिज फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू डील विद द इशू द मूवमेंट ऑफ न्यू रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स पावर। बोला ये जो कनाडा को पहले डील करेंगे, ये मेरा पहला प्रायोरिटी है, फर्स्ट थिंग। क्यों? द प्रॉब्लम विद द नॉर्दर्न बॉर्डर इज ए ह्यूज नेशनल सिक्योरिटी इशू, स्पेशल इंटरेस्ट एलियंस। बताइए, वो कह रहे हैं कि खालिस्तानियों को कहा जा रहा है, खालिस्तानियों को कहा जा रहा है। आपको याद होगा यही वर्ड इस्तेमाल किया था ना, यही वर्ड इस्तेमाल किया था ना कनाडा ने
कि हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, ही द मैन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। शक की सुई ये बता रहे हैं कि स्पेशल इंटरेस्ट एलियंस वहां पे हैं। ये खालिस्तानियों के लिए कहा जा रहा है, इंडिविजुअल्स फ्रॉम कंट्रीज, अलग अलग देश से। ये पहला प्रायोरिटी है इसको डील करने का। होमन सेड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सरिंग टेरर इन यूएस। और ये लोग जो है आकर के यहां पे आतंक मचाते हैं, बिकॉज दे नो a lot of fewer officers here. It is one of the things I will tackle when I am in the White House. तो ये तो घंटी बज गई कनाडा की, खतरे की घंटी। खतरे की घंटी कि ये जो वहां पे तो अपने घर के अंदर जो पाले हुए हो सांपों को, उस सांपों को पकड़ना जरूरी है। तो क्या समझ में आ रहा है कि एक तो जो ट्रेडिशनली बहुत ही ये बाइडेन सरकार का डीप स्टेट और ट्रूडो ये मिलके गुपचुप गुपचुप काम कर रहे थे ना हिंदुस्तान के खिलाफ, तो ये हो गया। दूसरी बड़ी चीज जो आपने जो शुरुआत जिस चीज की थोड़ा सा डेविएशन हो गया, वामपंथियों के बारे में सोच के वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो वायरस है, इस वायरस का दुनिया में कोई जगह नहीं है। जब तक ये रहेंगे तब तक दुनिया अस्थिर रहेगी, ये ध्यान समझ लीजिए। दुनिया में जहां रहे हैं वहां तबाही लाए हैं, पीरियड। क्या हो रहा है? ईरान चले गए भाई, ईरान के एम्बेसडर से मिलने के लिए चले गए एलन मस्क। क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने समझ लिया है इस ईरान का इशू नहीं है अमेरिका के लिए। ये इजराइल और ईरान को समझाया जा सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, नहीं तो रिटेलिएट किया होता, उसकी हैसियत नहीं रही। ईरान को आप समझा बुझा करके बिठा लोगे, देयर विल बी पीस इन वेस्ट एशिया। इजराइल को जो करना था वो कर दिया, गाजा को बराबर कर दिया, खत्म हो गया। और क्या चाहिए? आधा गाजा खाली कर लिया, उस पर कब्जा कर लेगा, मामला खत्म है भाई। जो लोग बचे हुए बाकी गाजा का जगह दे दिया जाएगा, खत्म कहानी। तो कोई आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ा इशू थोड़ी ना है। उधर हिजबुल्लाह वगैरह को खत्म ही कर दिया गया है, और इस कंडीशन पे खत्म किया जाएगा कि भाई ऐसा है, ईरान से बातचीत कर लो, यू स्टॉप फंडिंग दीज न्यूसेंस एलिमेंट। ये हिजबुल्लाह, हुती, हमास, ये सब का फंडिंग बंद करो, पीसफुली रहो और दुनिया को पीसफुली रहने दो। यही बात करने के लिए गए। और जो टोन एंड टेम्पर ईरान का नजर आ रहा है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अब वहां, क्योंकि अनपॉपुलर सरकार है वहां लोग सड़कों पे आ गए तो बांग्लादेश की तरह स्थिति हो जाएगी। तो एक तो वो मसला है। लेकिन ये क्यों किया? आज पुतिन साहब की तरफ से, रूस की तरफ से भी एक बयान आया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी बदल के कोई पीस की तरफ बढ़ते हैं तो रूस इसमें पीछे नहीं हटेगा। मतलब वी आर रेडी टू सिट डाउन एंड टॉक। मतलब अमेरिका और रशिया अब करीब आएंगे? करीब नहीं आएंगे, उनकी बातचीत हो जाएगी, यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा। ये तो कंसर्न है ना अमेरिका का। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं ऑफिस संभालूंगा, एक दिन में खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि सारा पैसा लड़ रहा है यूक्रेन, पैसा जा रहा है अमेरिका का। ये तो उनका मेन प्लान था कि भाई क्यों हम दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर रूस घुस जाएगा यूरोप के अंदर, यूरोप जाने हमें क्या लेना देना। हमने नाटो को ठेका नहीं ले रखा है। अब अगला मूव होगा वो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप नोज हिज एनिमी, और वो एनिमी रूस नहीं है, वो एनिमी ईरान नहीं है, उनका एनिमी है चीन। यही सारे बीमारी की जड़ ये चीन है। और इसलिए जो फोकस है वो फोकस यूक्रेन
वेस्ट एशिया से हटके वो चला जाएगा साउथ चाइना सी, वहां घेरने की तैयारी है, क्योंकि चीन अभी सबसे कमजोर समय से दौर से गुजर रहा है। इकॉनमी बिल्कुल स्लंप, घोस्ट टाउन्स बन रहे हैं, वहां पे कुछ हो नहीं पा रहा है, पॉपुलरिटी लीडरशिप की वो भी डाउन है, कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं, सिस्टम क्रम्बल कर रहा है, और जो थ्रेट है सबसे बड़ा यूएस के डोमिनेंस, उसके हेजेमनी के लिए, वो चीन से आ रहा है। तो चीन टारगेट पे है। ये मत समझिए कि चाइनीज बेवकूफ है, ऐसे नहीं ये लोग लद्दाख से जो है अपने ट्रूप्स को पीछे लेकर के भागे हैं कि कम से कम एक दुश्मन तो कम करें, एक दुश्मन कम किया जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में देयर इज गोइंग टू बी अ पीस इन यूक्रेन, इन गाजा, इन वेस्ट एशिया, ईरान वो भी पीसफुली रहेगा, और सारा फोकस फॉरेन पॉलिसी का वो चीन की तरफ चला जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर उनके दुश्मनों की धड़कनें अभी से बढ़ गई हैं, खासतौर से चीन की। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बदलाव भी होंगे। वहीं यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के आसार भी नजर आने लगे हैं, और ईरान का भी इलाज पक्का कर दिया है ट्रंप ने। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में और क्या बड़े बदलाव होते हैं। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।